एक दिन कार्तिक ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने देखा प्रियंका किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कार्तिक और प्रियंका की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दोनों अलग अलग जॉब करते थे। एक दिन कार्तिक घर जल्दी आ गया तो उसे प्रियंका घर पर ही मिल गई। कार्तिक ने प्रियंका से पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? प्रियंका बोली, नहीं कार्तिक, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। कार्तिक बोला, अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गाँव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। प्रियंका बोली, हाँ पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है, गांव का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। प्रियंका बोली, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन प्रियंका ने कार्तिक को फ़ोन किया। प्रियंका बोली, कार्तिक आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब चलना है? कार्तिक बोला, हाँ प्रियंका, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह चलेंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गाँव पहुँच गए। प्रियंका और कार्तिक जब घर पहुँचे तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी और माँ से बोली, माँ आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया, हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ बोली, बेटी तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, हाँ सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। सारी खबर बेटी को ही दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो प्रियंका का भाई राजेश खड़ा था। तभी प्रियंका बोली, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? राजेश बोला, तुम दोनों आ जाते हैं प्रॉपर्टी अपने नाम कराने, हमारी क्या ज़रूरत है? प्रियंका बोली, भैया आपको शर्म नहीं आती, इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे पापा की हालत? तभी कार्तिक बोला, हम दोनों को तुम्हारे ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। ये सुनकर राजेश चुप हो गया। प्रियंका को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो एक दिन पापा बोले, बेटी तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या सोचा है? प्रियंका बोली, पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा बोले, ठीक है तू नौकरी देख, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में प्रियंका की नौकरी पक्की हो गई। उसके पापा उसके साथ शहर गए, अच्छे से उसके रहने का इंतज़ाम कर कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ गए। इस बात से राजेश और उसकी पत्नी दोनों नाराज़ हो। वे हर दिन माँ बाप से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पापा ने दोनों से कहा, तुम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें शांति से रहने दो, ये लो पैसे। फिर राजेश अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया और नौकरी करने लगा। उसके बाद वो कभी कभी गांव नहीं आया। फिर प्रियंका की शादी हुई, वो उसमें भी नहीं गया। यही सब सोचकर प्रियंका रो रही थी। तभी उसके पापा ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार प्रियंका को देखा और एक बार अपनी पत्नी को, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तेरी माँ का क्या होगा। प्रियंका बोली, पापा आप माँ की चिंता मत करो, इन्हें मैं अपने साथ रखूँगी। प्रियंका की बात सुनकर वे थोड़े खुश हुए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले।
थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी रही। फिर 13वीं के बाद सब चले गए। फिर प्रियंका ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? कार्तिक बोले, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रियंका बोली, कैसी शर्त? कार्तिक बोला, यह पूरी जायदाद माँ को राजेश के नाम करनी होगी, सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा कि जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। प्रियंका ने राजेश को बुलाकर अपना फैसला सुना दिया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय प्रियंका ने अपने भाई से कहा, भैया, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, ज़मीन जायदाद नहीं। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और कहानी में, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।